सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ते हैं। देखिए जरा ध्यान से, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद आपका 5k+1 है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP whose k टर्म इज 5k+1। तो आप देखिए जरा, आपका केवां पद क्या दिया हुआ है, 5k+1। आप यहाँ पे k बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे आप रख दीजिए तो आपकी सीरीज आ जाएगी। केवां पद मतलब अगर आप जब 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, जब आप 2 रखेंगे तो आपका दूसरा पद आ जाएगा, जब आप 3 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। आप यहाँ पे k इक्वल टू रखिए 1, तो 5 × 1 + 1 यानी आपका आ जाएगा 6। ये देखिए लिखा हुआ है। और आप 5 यहाँ पर आप रखिए k इक्वल टू, जब आप 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 + 1 यानी कि 10 + 1 आपका हो जाएगा 11। आप इसी तरह से k इक्वल टू क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए। तो 5 × 3 + 1 15 और 1 16, तो आपका अगला पद 16 आ जाएगा। आप ऐसे ही रखते जाएंगे तो आपका सीरीज आ जाएगी, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो क्या बन गया, ये एक सीरीज बन गई। और जब आपकी सीरीज बन गई है तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, जब आप के सीरीज आपने रख लिया, ये आ गई आपकी सीरीज क्या, 6 11 16, 6 11 16 डैश ऐसे बढ़ती जाएगी। तो इसमें देखिए आपका ए का मान क्या है, प्रथम पद ए का मान क्या है 6। डी क्या होता है, डी होता है सार्व अंतर यानी डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, 16 में आप 11 घटा दें या आप 11 में 6 घटा दें। ये देखिए 6 4 11, ठीक है। 11 में 6 लेस कर दीजिए तो आपका डी का मान आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 6 5 11 होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका डी का मान क्या आ गया, 5। अब आप जानते हो, आपसे पूछा गया था n पदों का योगफल बताइए, तो आप n पदों का योगफल बता दीजिए। अच्छा, आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि आपको यहाँ पर n का मान नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो आपसे पूछा भी उसने वही है, n पदों का योगफल बताइए। तो जब आपसे n पदों का योगफल पूछा है तो n का मान आपको क्या रखना है, n ही रहने देना है, ओके। SN इक्वल फॉर्मूला आपका होता है कि n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। इसका हमने प्रूवमेंट भी बता रखा है कि ये फॉर्मूला आपका कैसे ड्राइव करते हैं या कैसे डेरिवेशन इसका किया हुआ है, तो आप उसका वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। n/2 a का मान आपने 6 रख दिया, n - 1 d का मान आपने 5 रख दिया। जब आपने इसको देखिए, आप a का मान आपने क्या रख दिया, 6 रख दिया, और d का मान आपने 5 रख दिया। तो आप सॉल्व कर लिया आपने, तो ये आएगा n, देखिए आपका हो जाएगा 12 + 5n - 5, ये यहाँ पे बता रहे हैं, ओके। तो ये आपका आ जाएगा 5n + 7 और n/2 आपका बना है। तो ये आपका इस तरह से ये आंसर आ गया, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, जल्दी से करते हैं इसको भी। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn + Qn² है, जहाँ PQ एक अचर पद है, तो सार बनते हैं, यानी D का मान हमें बताना है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an AP is Pn + Qn² where PQ आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ओके। कॉमन डिफरेंस आपको यानी D का मान यहाँ भी बताना है। तो आप देखिए योगफल का आपका फार्मूला होता क्या है, ठीक है। आप देखिए योगफल के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, आपका फॉर्मूला होता है SN = n/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। आपको इसी का पूरे का मान दे रखा है, यानी SN आपको दे रखा है क्या,
Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो आप यहाँ पे n का मान आप 1 2 3 4 डैश ऐसे आप रखते जाइए। तो आपका देखिए अगर आपने 1 रखा है तो पहला पद में तो कुछ जुड़ा नहीं होगा, तो पहला पद ही आएगा, ठीक है। तो आपने जब S1 का मान निकाला वही कहलाएगा आपका पहला पद, ठीक है। तो जब आप n का मान 1 रखेंगे तो आप ध्यान से देखिए P इंटू 1 प्लस Q और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपका PQ, ये देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप S2 यानी n इक्वल टू आप रख दीजिए 2, ओके। तो आप देखिए जब 2 रखेंगे तो S2 आएगा। S2 का मतलब कि आपका पहला पद प्लस दूसरा पद आपका जोड़ के आया है S2। बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे देखिए, तो आप यहाँ लिखेंगे P इंटू 2 प्लस Q और ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 2P प्लस 4Q। इस तरह से आप S3 निकालेंगे तो पहले 2 पद और तीसरा तीनों जोड़कर आया होगा, ओके। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो अभी हम आपको बताते हैं। आगे देखिए इसको थोड़ा देखिए। अब आपका ये देखिए आप ध्यान से, तो ये जो आपका S2 आया है, S2 में क्या होता है, सीरीज आपकी कैसी होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d होती है ऐसी। a आपको पता चल गया है, d का मान आपको नहीं पता है, बट आपको a और a प्लस डी का मान दिया है क्योंकि 2 पदों का योगफल यही तो होगा ना, ओके। जब आप 2 पदों का योगफल करोगे तो देखिए आपका क्या है, a और a प्लस डी बराबर में आपको ये क्या दिया है 2p प्लस 4q। आप a का मान क्या रखा आपने, यहाँ पे देखिए a का मान आप रख दीजिए। तो आपका देखिए क्या आ जाएगा 2a प्लस d बराबर 2p प्लस 4q, ये है आपका। अब a का मान आप निकाला है आपने pq, यानी यहाँ आ जाएगा 2pq, ठीक है, प्लस d और बराबर में आपका ये लिखा रहेगा, ओके। तो यहाँ देखिए आपका आएगा 2p प्लस 2q प्लस d बराबर 2p प्लस 4q, ओके। देखिए आपका ये 2p से 2p आपका कैंसिल हो गया और 2q जब आप इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो d बराबर सिर्फ आ जाएगा 2q, ओके। बस यही आपका आंसर है। आपसे सार्वंतर ही तो पूछा था ना, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस बताना था, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ओके। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि 2 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का अनुपात आपका ये हो तो उसके 18वें पदों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेस AP आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स, ओके। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको दिया क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट सीरीज का n टर्म आपका दिया हुआ है 5n प्लस 4, और फिर दूसरी सीरीज आप लेट कर लो कोई भी, सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकेंड AP सीरीज जो भी है आपका 9n प्लस 6, ठीक है। तो आप लिखोगे पहली AP जो भी आपकी है समांतर श्रेणी, ठीक है, पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6, ओके। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। आप देखिए यहाँ पर आपने किया क्या, अगर आप यहाँ सम कर रहे हो तो आप पहली वाली सीरीज है तो उसका आप A1 से स्टार्ट करो, ठीक है, फिर आप उसको A1 प्लस D ऐसे करके आप सीरीज लिखोगे, ठीक है। अब आप D का मान D1 मान लो और A का मान A1 मान लो, चूंकि N आपका यहाँ भी ये था यहाँ भी था, ओके। तो आप देखिए ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, सम मतलब योगफल का आपको फॉर्मूला लगाना है n/2 ब्रैकेट इन 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 ब्रैकेट क्लोज, ओके, n/2 और नीचे भी यही रख देंगे ब्रैकेट में 2A2 प्लस n-1 और इंटू
डी ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे A1 रख दीजिए, यहाँ A2। ये देखिए A1 और D1, यहाँ A2 और D2, चूंकि आपकी दो सीरीज है वो भी अलग अलग हैं। ओके, हाँ, लेकिन उनमें पद की जो संख्या है वो n है, ऐसा हमसे कहा गया था, दोनों में सेम है n। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से ये n/2 आपका कैंसिल हो गया। अब आप n बराबर 35 रख लीजिए। 35 हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये आपको देखना है कि आपको 18वां पद लाना है। कौन सा पद लाना है? 18वां। ठीक है, तो आप 35 यानी कि अप्रॉक्स आप 36 भी रख सकते हो, ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसके आगे अब हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर, तो हम ऐसे वैल्यू से ही करेंगे इसे। ओके, आगे देखिए, हम इसको n = अगर हम 35 रखते हैं, ये चेक करते हैं, आप 36 भी आपके दिमाग में आ सकता है। 18 है, 18 दूनी 36, क्योंकि 2a होता है, तो आपको ऐसी कोई वैल्यू लेनी है जिसमें ये 2 आपका बाहर क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, आप ऐसी वैल्यू ले लेना, बस खत्म बात। ओके, अब आप देखना फिर यहाँ पे आपका क्या बनना चाहिए अप्रॉक्स। अगर 18वां पद पूछा है तो आप जानते हो n-1 होता है यहाँ पर, तो आपको 18वां पद अगर लाना है तो यहाँ 17 बनना चाहिए। यहाँ 17 बनने के लिए अब आपको ये 2 बाहर लाने के लिए यहाँ पे कितना बनाना पड़ेगा, 34 बनाना पड़ेगा। तो आपका 34 कब आएगा, तो इसलिए आप 34 भी रख के ट्राई करना, 35 रखना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना रखना है। ओके, तो आप देखिए, आपने अगर n बराबर 35 रखा है तो ये तो पहले ही आपका कैंसिल हो चुका था, तो 2a1 + 17 यानी 34 d1, और ये आपका ऐसा कुछ आ जाएगा। और आप इधर जब रखेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 135 × 5 का मल्टीप्लाई 175 + 4 और 9 × 35 इक्वल हो जाएगा 315 + 6। आगे देखिए ध्यान से, तो ये आपका आ गया 2a1 + 34d1 + 2a2 + 34d2 बराबर आपका ये, इनको हमने जोड़ दिया, 4 इसमें जोड़ दो, ये आ जाएगा, इसको जोड़ दो तो 321 आ जाएगा। और ये आपका 2 जब आपने यहाँ से कॉमन किया, अब देखिए कि ऐसा क्यों किया गया था, ये आपका d1 आ गया, और इधर से भी थोड़ा ज़्यादा ऐसा हो गया। 2 आप लोगे तो a1 + 34 नहीं 17 2a1 + 17 d1 अपॉन 2a2 + 17 d2 आएगा। 2 से 2 आप कैंसिल कर दो, ये बचेगा आपका। ये देखिए आपका ये लिखा हुआ है। ओके, अब आप देखिए क्या ये 18वां पद नहीं है कैसे, जरा आप देखिए, आपके पास फार्मूला क्या होता है, an बराबर a + n-1 × d होता है, ये होता है ना। ओके, जब आप 18वां रखोगे तो a + 18 - 1 × d, तो आपका क्या आ जाएगा, a + 17d। ओके, यही तो आएगा ना 18वां पद। तो पहली सीरीज का 18वां पद a1 + 17 d1 आएगा, और दूसरी सीरीज का 18वां पद भी यही आएगा। ओके, हमसे यही पूछा था कि इनका अनुपात बताइए, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आता होगा, तो आप इसको लाइक किया करो, और अगर आपको ये यूज़फुल लगता है, दिल से यूज़फुल लगता है, तो आप इसको शेयर ज़रूर किया करो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।